बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मैथ्स एकेडमी। ओके जी, आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 1.1 में फ़र्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको जैसे कल हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, आज उसको हम अप्लाई करने लगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ए टू एच उसने ABCDEFGH ये उसने हमें 8 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनके ऑर्डर्स उसने क्या डिटेक्ट करे। तो मैं आपके सामने 2-3 केसेस जो है उसको डील करता हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, ए मैट्रिक्स इज़ गिवन एज 2 3 -5 6। हमें इसका ऑर्डर बताना है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ क्या हैं जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाउ मेनी रोज़ आर देयर 2। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं एलिमेंट्स वो रोज़ फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे रोज़ की क्या नंबरिंग है 2। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स, जो कि वर्टिकली लाई करते हैं एलिमेंट्स। तो वर्टिकली लाई करने वाले एलिमेंट देखें, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकली लाई कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए फिर हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली m/n से। सिंबॉलिकली ऑर्डर ऑफ ए को ओ ए से रिप्रेजेंट कर दें। नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। ओके जी, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह हम ले लेते हैं आगे सी मैट्रिक्स ले लेते हैं विच इज़ गिवन एज 2 4। ओके जी, ऑर्डर ऑफ सी के लिए भी उसी तरह से नंबर ऑफ रोज देखेंगे क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे देखें कितनी रोज आ रही हैं। आप देख सकते हैं जस्ट 1 हॉरिजॉन्टली लाइंग एलिमेंट यहाँ पे हमें जस्ट 1 रो की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, जैसा कि ये। तो नंबर ऑफ रो इज़ 1। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है यहाँ पे, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एंड दिस 1 इज सेकेंड वन। 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम लिख देंगे 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या बना फिर हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ओ सी इक्वल्स रोज़ हमारे पास 1 है, कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो 1/2 दिस इज़ ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स सी। एक मैं आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ई पार्ट कर रहा हूँ। ई पार्ट में एलिमेंट्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं, लेटर्स अल्फ़ाबेट्स की सूरत में ABCDEF। ओके जी, इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स m इक्वल्स कितनी रोज है यहाँ पे 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स n से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 हमारे पास यहाँ पे रोज थी। कॉलम्स कितने हो गए 1 2, वर्टिकली लाइंग एलिमेंट्स 1 कॉलम सेकंड कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए 2। तो ऑर्डर ऑफ E इक्वल्स m/n। तो नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स n की जगह पे 2 रख दिया। ओके जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट्स आपके सामने किए हैं। बाकी उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी पार्ट्स आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करने इसके खुद ही से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। इक्वल मैट्रिक्स की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जिसकी 2 कंडीशंस थी। 2 कंडीशंस हमारे पास क्या थी इक्वल मैट्रिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा था कि अगर इन
इक्वल मैट्रिसेस में अगर ऑर्डर सेम है और सेकंड क्या थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपको उसने ABCDEFGHIJ ये उसने कुछ आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है इनमें से कौन किसके इक्वल है। तो मैं आपको जो जो इक्वल मैट्रिसेस है ना उनको ही डायरेक्टली यहाँ पे डील करके दिखा देता हूँ। आप काइंडली बुक से इन्हें देखिएगा कि मैट्रिक्स क्या गिवन है यहाँ पे। तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें जो मैट्रिक्स दिया है ए, उसमें जस्ट वन एंट्री दी है, सिंगल एंट्री 3। तो मैंने यहीं पे इसको देख लेना है कि इसका ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, मतलब है ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है जो हम इसके कॉर्नर में यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें देखना है बाकी जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 रो एंड 1 कॉलम है। तो मैंने देखा सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें उसने दिया 5 - 2। तो आप इसको सबसे पहले सॉल्व करें, 5 - 2 आ गया 3। आप देख सकते हैं अब ये जो सी है इसका भी ऑर्डर क्या आ गया, 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, जस्ट इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। तो दोनों के ऑर्डर सेम हो गए और सी के सेकंड कंडीशन क्या थी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो इसमें भी सिंगल एलिमेंट 3 है, इसमें भी सिंगल एलिमेंट 3 है, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाई। तो आपने जस्ट रिजल्ट लिख देना है ए इज इक्वल सी इन द गिवन मैट्रिसेस। फिर मैंने देखा इसमें एक मैट्रिक्स बी है जो कि दिया गया है 3 5। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स बी। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 रो कंटेन कर रहा है ये और 2 कॉलम्स कंटेन कर रहा है। तो मैं इसके कॉर्नर में इसका ऑर्डर लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा और जो रो है उसकी तादाद लिखते हैं और सेकेंडली कॉलम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ की नंबरिंग, सेकेंडली कॉलम्स की। तो यहाँ पे 1 रो है इसलिए हमने 1 लिख दिया और 2 कॉलम्स हैं इसलिए सेकेंड नंबर पे 2 लिख दिया। दिस इज़ ऑर्डर ऑफ बी। अब मैंने देखना है जो बाकी गिवन मैट्रिसेस हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसका ऑर्डर सेम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे 2 मैट्रिसेस आ गए जिनका सेम ऑर्डर है। एक तो मैट्रिक्स जी आ रहा है जिसमें आ रहा है 5 3। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 1 रो है एंड 2 कॉलम्स, 1/2। अच्छा जी, एक और मुझे मैट्रिक्स नज़र आ रहा है जिसमें सेम यही ऑर्डर है, वो है आई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 3 आ रहा है और 3 + 2 आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 3 5। तो यू मे सी हियर इसमें भी सिंगल रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1/2। अब यहाँ पे एक बड़ी ही अहम बात डियर स्टूडेंट्स कि क्या ये तीनों मैट्रिसेस ही आपस में इक्वल हैं। तो आप देखिए ज़रा कि ऑर्डर तो तीनों मैट्रिसेस के सेम हैं लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनमें चेंज है। अगर हम बी और डी को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करें तो इसके ऑर्डर्स तो सेम हैं लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसका सेकेंड एलिमेंट 5 होना चाहिए जो कि यहाँ पे 3 है। इसे एक बात तो तय हो गई कि भाई बी और डी जो हैं ये इक्वल नहीं है, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू डी। ओके जी, क्योंकि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन मैंने देखा बी और आई को, तो आप देख सकते हैं इनके बी और आई इन दोनों के ऑर्डर्स भी सेम हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकेंड एंट्री 5, यहाँ पे भी सेकेंड एंट्री 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज़ इक्वल्स टू I बट दे बोथ आर नॉट इक्वल्स टू D। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके बारे में काफ़ी अब समझ आ चुकी होगी। एक और मैं आपके सामने 2/2 ऑर्डर में जो मैट्रिक्स है वो ले लेता हूँ जो कि दिया गया है यहाँ पे E। ओके जी, ई पार्ट में 4 6 0 2 ये एंट्रीज हमें दी गई हैं पार्ट ई में। अब मैंने देखा कि जी इसका ऑर्डर आ रहा है हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब मुझे देखना है अपनी बुक पे कि भाई
इसमें कौन सा ऐसा A to J कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स आ रहे हैं। एक तो मुझे नज़र आया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे H मैट्रिक्स जिसमें 4 6 0 2 दिया गया है, और एक 2/2 ऑर्डर रखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे J मैट्रिक्स। J मैट्रिक्स भी एक ऐसा है जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं और वो कुछ इस तरह से दिया गया है 2 + 2 2 + 4 2 - 2 एंड 2 + 0। जानबूझ के उसने इन जो एलिमेंट्स हैं इनको सम और सब्ट्रैक्शन की सूरत में दिया, लेकिन आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 gives us 4, 2 + 4 gives us 6, 2 - 2 gives us 0 एंड 2 + 0 = 2। अब देखें जी, हमारे पास H जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स J आया है इसका भी ऑर्डर है 2/2। 2 रोज 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स, J मैट्रिक्स में भी 2 रोज 2 कॉलम्स। ऑर्डर तो सबके सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आप देख सकते हैं 4 0 6 2, सेम यहाँ पे भी 4 0 6 2, सेम यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें सेम पोजीशन पे 4 0 6 2। इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स E इज़ गिवन H एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल्स J। लें जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। अब हम आते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मार्क्स में 2 नंबर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है और इसमें हमें कुछ अननाउन्स फाइंड करने हैं। आपका क्वेश्चन अगर आप बुक्स पे देखें, स्टेटमेंट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCD इफ़ दिस कंडीशन इज़ गिवन। उसने हमें A + C, C - 1, A + 2B, और उसके बाद फोर्थ एलिमेंट 4D - 6 किसके इक्वल दिया है? ये इक्वल दिया है जी 0 3 - 7 एंड 2D। 2 मैट्रिक्स हमें खुद से उसने इक्वल दे दिए और हमें कहता है इफ़ दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCD। जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं या जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, अननाउन्स हैं, इनकी कहता है जी वैल्यूज़ फाइंड करें ABCD। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को। तो देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने खुद से इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी साइन दिया, मतलब है इस पे इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑर्डर तो आपको सेम नज़र आ ही रहे हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके जी, हम इसकी सेकंड कंडीशन से फ़ायदा उठाते हुए ABCD फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन? कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। यहाँ पे A + C मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, and second entry A + 2B must be equals to -7. Third entry C - 1 must be equals to 3, and fourth entry 4D - 6 must be equals to 2D। Why? उसने खुद हमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, तो लाजमन फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं मैंने सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख दिया। अच्छा जी, अब हमें ABCD कैसे मिलेंगे? फिर मैंने पहले फर्स्ट एंट्रीज को इक्वल रखा, तो मैंने देखा अभी तक ना मैं A फाइंड कर सकता हूँ ना ही मैं C फाइंड कर सकता हूँ, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया, सॉरी। और उसके बाद मैंने सेकंड एलिमेंट्स को जो कंपेयर किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा, तो मैंने देखा इनमें से भी अभी तक ना मैं A फाइंड कर सकता हूँ ना ही B, इसलिए मैंने इसे सेकंड इक्वेशन कह दिया। लेकिन जब मैंने थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के इक्वल रखा, तो मैंने देखा इसमें सिर्फ एक ही अननोन आ रहा है विच C, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ। कैसे फाइंड होगी? ये 1 माइनस का इधर आके हो गया प्लस, और आपके पास C की वैल्यू फर्स्ट अननोन आपके सामने आ चुका विच इज़ 4। अब मैं इसे नेम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन का। फिर मैंने देखा जब मैंने इस फर्स्ट मैट्रिक्स के फोर्थ एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की 4 एंट्री के इक्वल रखा तो इसमें सिर्फ D इन्वॉल्व है बोथ साइड, मतलब है लाइक टर्म्स को हम मिला के D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 4D
2d प्लस का इधर आके हो गया माइनस इक्वल के इस तरफ, 6 माइनस का था राइट साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी साइन। 2d पॉजिटिव था लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया, 6 माइनस का है राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। 4d माइनस 2d आ गया, 2d इक्वल में हमारे पास आ रहा है 6। ओके जी, अब हमारे पास देख सकते हैं आप एक और अननोन यानी कि d की वैल्यू आने लगी है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, बाय रूल। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे डिवाइड हुआ तो d की वैल्यू आ गई 3। लें जी, हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, c आ गया और d आ गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि अभी मैंने यूज़ करने लगा इन वैल्यूज़ को। अब जो स्टूडेंट्स c और d तो आ गए, लेकिन a और b स्टिल हमें फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, c की इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी a की वैल्यू, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप इस तरह से 1 इक्वेशन लिख के इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब यही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इफ़ वी पुट हेयर द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या आ रही थी 4। ठीक है जी, ये देखें मैंने c की वैल्यू 4 को यहाँ पे c की जगह पे प्लेस किया तो इक्वल में क्या आ रहा है 0। तो अब आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ हो जाएगा नेगेटिव। लें जी, हमारे पास थर्ड अननोन आ चुका। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगी b की वैल्यू। तो अब मैं इसको ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे a की जो अभी अभी वैल्यू फाइंड किया उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया a की जगह पे ये a की वैल्यू को, और b चूँकि हमें फाइंड करना है इसको एज इट इज़ लिख दिया, और इक्वल में -7 जो है इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें 2b को इधर रहने देना है और लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देना है। 4 माइनस का है, इक्वल के इस साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव, -7 + 4 आ गया -3। b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड दिस इज इट। आपके पास डियर स्टूडेंट्स तमाम के तमाम अननोन्स आ चुके हैं। ये है c की वैल्यू, ये है d की वैल्यू, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। उम्मीद है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।